अमेरिका और इंडोनेशिया पड़े हैं रॉकी के पीछे, कहां जाएगा सारा सोना, कौन करेगा रॉकी भाई की मदद। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, केजीएफ एक ऐसी सीरीज है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप सब ने केजीएफ 2 तो देखी होगी और हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि केजीएफ 3 भी बहुत जल्दी सिनेमा घरों में हमें देखने को मिलेगी। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर केजीएफ चैप्टर 2 की इतनी मैसिव हिट के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील केजीएफ का अगला चैप्टर लाने से खुद को कैसे रोक सकते हैं। अगर उनके दिमाग में ऐसा कुछ आया भी ना तो केजीएफ सीरीज की फैन फॉलोइंग उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको केजीएफ के आने वाले नए चैप्टर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, प्रशांत नील ने जिन सवालों को केजीएफ चैप्टर 2 में अधूरा छोड़ दिया था, उन सभी सवालों के जवाब हमें चैप्टर 3 में मिलने वाले हैं। वैसे तो फिल्म की कहानी किस थ्योरी पर बेस्ड होगी ये तो अभी हम में से किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील ने अभी तक इस पर चुप्पी साधी हुई है। अभी तक कोई पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि यह फिल्म एक थ्योरी पर बेस्ड होने वाली है और आज हम आपको उस थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो हम ये सब जानते ही है कि प्रशांत नील की सभी फिल्में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। आपने केजीएफ के पहले चैप्टर में देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा अपने मन से कहता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और वो छोटा सा बच्चा और कोई नहीं बल्कि रॉकी भाई होते हैं। केजीएफ के चैप्टर 2 में वो भारत पर तो राज कर ही लेते हैं, लेकिन दुनिया अभी भी बाकी है जिसकी कमी वो चैप्टर 3 में पूरी करते नजर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको फिल्म की कहानी के बारे में भी कुछ बता देते हैं। केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत चैप्टर 2 के एंड से ही होने वाली है। आपने देखा था कि फिल्म के एंड में रॉकी भाई समंदर में डूब जाते हैं और यहीं से इस नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। आप सभी को लगा था कि रॉकी भाई समंदर में डूबकर मर जाते हैं, लेकिन कहानी में यही ट्विस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। रॉकी भाई को बचाने के लिए अमेरिका की सबमरीन नीचे समंदर में उनका इंतजार कर रही होती है, जिसका मतलब है कि रॉकी भाई का ये मौत एक प्लान्ड एक्शन था। जैसे ही रॉकी भाई डूबते हैं, अमेरिका से आई सबमरीन्स उन्हें बचा लेती है और ये सबमरीन्स और किसी की नहीं बल्कि अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन जिमी कार्टर की होती है। आप सबने केजीएफ के चैप्टर 2 में जिमी कार्टर को देखा होगा। इनकी एक छोटी सी झलक पहले दिखाई जा चुकी है। मेकर्स फिल्म के चैप्टर्स को आसपास में जोड़ने के लिए पहले ही जिमी कार्टर को इस सीरीज में ऐड कर चुके हैं और अब पार्ट 3 में जिमी कार्टर एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, जिमी कार्टर रॉकी भाई को अपने साथ अमेरिका लेकर जाता है। चैप्टर 2 में ही रॉकी भाई ने जिमी कार्टर से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी और अमेरिका जाने के बाद उसने वहां की सबसे बड़ी सोने की खदान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना भी शुरू कर दिया था। उसने जिमी कार्टर को बताया कि वो अमेरिका और इंडोनेशिया के सारे सोने पर अपना नाम लिखवाना चाहता है और इसके बदले में वो जिमी कार्टर को इंडिया में सबमरीन बिजनेस लॉन्च करने में हेल्प करेगा। जिमी कार्टर इस बात के लिए मान जाता है। जिमी कार्टर के लिए सबमरीन का बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज वो जो भी है सिर्फ और सिर्फ अपने इस बिजनेस के वजह से ही है। इसलिए जब उसे लगा कि रॉकी भाई उसे इंडिया में काफी सारा प्रॉफिट दिला सकते हैं तो उसने झट से हाँ कर दी। वो मना नहीं कर पाया और रॉकी भाई अपना प्लान शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अमेरिका में रॉकी भाई अपनी सेना खड़ी करते हैं। वो सबमरीन की मदद से इंडिया से अपने आदमियों को अमेरिका बुला लेते हैं और यहाँ पर अपने आदमियों को टॉप क्वालिटी की अटैकिंग ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। जिमी कार्टर की मदद से रॉकी भाई अमेरिका में काफी सेना खड़ी कर लेता है और इसी तरीके से वो इंडोनेशिया में भी अपनी ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए रॉकी भाई एक साथ कई जगहों पर इलीगल तरीके से सोना चुराने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ रॉकी भाई को सोना लेना था वहाँ पर उन्होंने लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। बस अमेरिका और इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इलीगल क्राइम की कड़ियां जोड़ते हुए रॉकी भाई नजर आएंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट की आंखों के नीचे से रॉकी सबसे बड़े गोल्ड फील्ड का सारा सोना सबमरीन में भरवा लेता है, लेकिन अमेरिका से उसका निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बॉर्डर पर उसे आर्मी रोक लेती है और इसके लिए रॉकी भाई ने एक उल्टा कदम अपनाया। उन्होंने अमेरिका के प्रिंस हेनरी स्मिथ को किडनैप कर लिया। हेनरी स्मिथ अमेरिका की क्वीन का पोता था। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है।
रॉकी भाई सीना ठोक कर बोलने लगे कि अगर उन्होंने उनकी सबमरीन पास होने नहीं दी तो वो प्रिंस को मार डालेंगे। मजबूरन अमेरिकन गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और बिना किसी को बताए रास्ता चेंज करके रॉकी भाई सबमरीन को अमेरिका से पास करवा ही लेते हैं और इधर वो प्रिंस हेनरी स्मिथ को एक घर में बंद कर देते हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ साथ आर्मी को प्रिंस को ढूंढने में लगा देते हैं ताकि किसी की भी नजर रॉकी भाई पर ना जाए। और जैसे ही रॉकी भाई अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो प्रिंस हेनरी स्मिथ को एक सबमरीन के जरिए अमेरिका में वापस भेज देते हैं। अब रॉकी भाई चाहे कितने भी बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन बच्चों और महिलाओं के लिए उनके दिल में कितना प्यार है ये तो हम सब पहले के चैप्टर्स में भी देख ही चुके हैं। इसी तरीके से एक एक करके रॉकी भाई इंडोनेशिया, ईरान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम समेत दुनिया के 16 देशों के सोने को चुरा लेते हैं और इस पल में आपको रॉकी देश विदेश में इल्लीगल तरीके से सोना चुराते हुए नजर आने वाले हैं और वो पूरे वर्ल्ड में अपना क्राइम फैलाने वाला है। केजीएफ चैप्टर 2 में जैसे क्राइम करते हुए रॉकी भाई इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बन गए थे और वैसे ही केजीएफ के इस आने वाले नए चैप्टर में रॉकी गोल्ड का इल्लीगल बिजनेस और सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इनायत खलील, जिसको केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई ने जिंदा छोड़ दिया था, आपको इस फिल्म में उसकी भी एंट्री देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि इनायत खलील केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी के हाथों मारा जाए। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 एक और भी ज्यादा बड़े बजट की फिल्म होने वाली है क्योंकि फिल्म में इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंट्रीज की सीन्स को दिखाया जाएगा। वहां पर शूटिंग की जाएगी जो कि पूरी तरह से हॉलीवुड की जैसे शूट होगी। साथ ही अगर फिल्म के वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो वो भी हर बार की तरह टॉप रेटेड देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से मेकर्स केजीएफ के चैप्टर 3 की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो रॉकी भाई को और भी ज्यादा बड़े लेवल का क्रिमिनल दिखाने वाले हैं और उसी की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसका खौफ पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलने वाला है। आपको अगर याद हो तो केजीएफ के चैप्टर 1 में रॉकी ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन दुनिया पर राज करेगा और अब केजीएफ के आने वाले पार्ट्स में रॉकी ऐसा ही करता नजर आएगा। वैसे प्रशांत नील केजीएफ की फ्रेंचाइजी को बंद करने के मूड में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। वो हर पार्ट में उसके आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के लिए कोई ना कोई हिंट छोड़ देते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 3 में आपको बहुत सारे ऐसे हिंट्स देखने को मिलेंगे जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 भी लाइन में लगी हुई है। हालांकि अभी तक फिल्म की कहानी को लेकर डायरेक्टर ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। फिलहाल हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन दोस्तों अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। बस दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।